हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 31। तो इस सेट का पहला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा झारखंड के किस मंदिर को दी जाती है? सूर्य मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य मंदिर है कहाँ पे, सूर्य मंदिर बुंडू रांची में है। तो सूर्य मंदिर बुंडू रांची में है और इस मंदिर को क्या की संज्ञा दी जाती है? पत्थर पर लिखी कविता। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। पलामू कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पलामू कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए कब किया गया था पलामू कांग्रेस कमेटी की स्थापना? 1919 में। इसके बाद कांग्रेस कमेटी से एक और सवाल पूछा जाता है। तो हजारीबाग और रांची कांग्रेस कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग और रांची कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन पलामू कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 में हुई थी। किसके द्वारा? बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे के द्वारा। तीसरा सवाल देखते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड न्याय अकादमी स्थित है? तो झारखंड जुडिशियल अकादमी किस जिले में है? तो झारखंड न्यायिक अकादमी झारखंड के रांची में है। तो इसका सही आंसर है रांची। यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विरासत नृत्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को हेरिटेज डांस के रूप में कब शामिल किया गया? 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। अगला सवाल देखते हैं। सूर्य देवता का नाम बेला भगवान किस जनजाति के लोगों ने रखा है? तो सूर्य देवता को बेला भगवान के नाम से कौन से जनजाति जानते हैं? खड़िया जनजाति। और खड़िया जनजाति जो है सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं? जकोर। तो सरहुल को वे जकोर नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल था सूर्य देवता को बेला भगवान के नाम से कौन सी जनजाति जानते हैं? खड़िया जनजाति। अगला सवाल। खड़िया समाज के लोग खेत पूजा किस समय करते हैं? तो खड़िया समाज के लोग खेत पूजा धान पकने के समय करते हैं। सातवां सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध रिखिया आश्रम किस जिले में स्थित है? तो रिखिया आश्रम कौन से जिले में है? तो देवघर जिले में। और देवघर जिले में प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी है? 10। और दुमका जिले में भी प्रखंडों की संख्या 10 है। और देवघर जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा। तो झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और स्वर्णरेखा नदी से एक सवाल पूछा ही जाता है, पूछे जाते हैं। कौन सा सवाल है? इसका उद्गम स्थल। तो स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ से है? तो रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है। तो रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था पंचेत। पंचेत जो था मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। और पंचेत राज का राजकीय चिन्ह क्या था? आपको कमेंट करके बताना है। तो पंचेत राज का राजकीय चिन्ह क्या था? 10वां सवाल। झारखंड के कौन सा चित्रकला पशुओं के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए किया गया जाता है? तो पशुओं के प्रति श्रद्धा कौन सी चित्रकला में दिखाया जाता है? सोहराय चित्रकला। तो सही आंसर हो जाएगा सोहराय। 11वां सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी शहीद बुद्धू भगत का जन्म किस जिले में हुआ था? तो शहीद बुद्धू भगत का जन्म कौन से जिले में हुआ था? रांची जिले में। प्रखंड कौन सा है? चान्हो प्रखंड। रांची जिले के चान्हो प्रखंड में हुआ था। तो पूछा था बुद्धू भगत का जन्म किस प्रखंड में हुआ था? तो रांची जिले के चान्हो प्रखंड में। और बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित थे? तो कोल विद्रोह से संबंधित थे। झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान को भारत सरकार ने हाल ही में आईआईटी का दर्जा दिया है? तो आईआईटी का दर्जा भारत सरकार ने किस शैक्षणिक संस्थान को दिया है? जो धनबाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को भारत सरकार के द्वारा आईआईटी का दर्जा दिया गया है। झारखंड के किस शहर में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ झारखंड के किस शहर में स्थापित हो रहा है? तो दुमका जिले में। और दुमका जिला झारखंड का उपराजधानी भी है। और झारखंड हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? रांची में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 14वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में
2011 जनगणना के अनुसार अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या सबसे कम है। तो ओबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है? खूंटी जिले में। और खूंटी एक नया जिला कब बना था? तो खूंटी एक नया जिला 2007 में बना था। और खूंटी जिला किस जिले से लगा होकर बना था? तो रांची जिले से अलग होकर बना था। अगला क्या है? और खूंटी जिला का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला था? खूंटी जिला ही था। अगला सवाल है, झारखंड पार्टी ने आम चुनाव 1952 में बिहार की 352 सीटों में से कितनी सीट जीता था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में झारखंड पार्टी ने बिहार में कितनी सीटें जीती थी? 33 सीट। और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया था। और झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। 16वां सवाल देखते हैं अब। हाथीमा पत्थर मेले का आयोजन बोकारो में किस नदी के तट पे होता है? तो हाथीमा पत्थर मेले का आयोजन बोकारो जिले में होता है। अगर नदी के कौन सा नदी पूछा जाए तो दामोदर में, लेकिन बोकारो जिले में होता है। लेकिन बोकारो में किस स्थान पे होता है? तो स्थान पूछा जाए तो फुसरो में होता है। तो हाथीमा पत्थर मेला बोकारो जिला के फुसरो में किस नदी के तट पे? दामोदर नदी के तट पे। अगला, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। तो इसका सही आंसर है सिमडेगा। अगर पूछा जाए झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। और धनबाद में ही झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी धनबाद ही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद, सबसे कम लिंगानुपात धनबाद। लेकिन सवाल था सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सिमडेगा का हो जाएगा। 18वां सवाल, दशहरे के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दशहरे के समय दंसाय नृत्य किया जाता है। तो दंसाय नृत्य दशहरे के समय किया जाता है। झारखंड सरकार के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड सरकार के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? विजय शंकर दुबे। अगर पूछा जाए झारखंड सरकार के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन थे? शिवाजी महान केरे। तो शिवाजी महान केरे झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। और मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल। और झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम न्यायमूर्ति लोकायुक्त कौन थे? लक्ष्मण उरांव। अगला सवाल क्या है, झारखंड में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के बाद 1857 का विद्रोह हुआ था? तो 1857 का विद्रोह झारखंड में किस स्थान से हुआ था? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1857 को। लेकिन किसकी हत्या के बाद हुआ था? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली। तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद झारखंड में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुआ था? देवघर के रोहिणी नामक स्थान से। अगला सवाल क्या है, झारखंड में तेजस्विनी योजना का संचालन किस संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? तो तेजस्विनी योजना का संचालन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला सवाल देखते हैं, बेनी सागर का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बेनी सागर का शिव मंदिर जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहीं पे इसी जिले में बेनी सागर का शिव मंदिर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, सिंहभूम के शिव वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सी पुस्तक है? तो सिंहभूम के शिव वंश की जानकारी का प्रमुख पुस्तक कौन सी है? वंश प्रभा लेखन। तो सही आंसर हो जाएगा वंश प्रभा लेखन। किस वंश की जानकारी का स्रोत है? सिंहभूम के शिव वंश की। 24वां सवाल, झारखंड के ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आशा, जिसका पूरा नाम क्या है? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। तो आशा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला सवाल क्या है, टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टोलमी ने झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? मुंडल। तो टोलमी ने झारखंड के लिए मुंडल नाम का प्रयोग किया है। 26वां सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने गोस्नर चर्च को
तोप के गोलों से उड़ा दिया। तो गोसनर चर्च किस जिले में है? तो गोसनर चर्च जो है, जिसको विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह के दौरान गोले से उड़ा दिया था, तो रांची जिले में है। तो सही आंसर है रांची। अगला सवाल देखते हैं, किस नागवंशी शासक ने दोइसा को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोइसा को अपनी राजधानी बनाने वाला नागवंशी शासक कौन था? दुर्जनशाल। और हीरों के पारखी के रूप में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है नागवंशी? दुर्जनशाल ही। और दुर्जनशाल को किस राजा ने कैद किया था? जहांगीर ने। और दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कौन सा उपाधि दिया गया था? तो शाह की उपाधि दिया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के दौरान विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? गणपत राय को। और मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? विश्वनाथ सहदेव। और इसके सेनापति गणपत राय। 29वां सवाल, झारखंडी वायलिन के रूप में कौन सा वाद्य यंत्र जाना जाता है? तो झारखंडी वायलिन के रूप में जाना जाने वाला वाद्य यंत्र कौन है? केंद्री। तो केंद्री को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नूनबिल मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? तो नूनबिल मेला का संबंध झारखंड के दुमका जिले से है। तो नूनबिल मेला दुमका जिले। और दुमका जिले में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है हिजला मेला, जो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक पुराने सेट देखते रहिए।